Okay, students, let us see the next discussion of Venn diagram. तो प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो मैथमेटिकल सिंबल को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बड़े आसान शब्दों में समझा देता है। क्योंकि डायग्राम, ग्राफ एक ऐसा माध्यम है जिसका आधार पर हम सोच करके, समझ करके बहुत सा रिजल्ट दे सकते हैं खुद अपने आप से। तो वेन डायग्राम सेट के अंदर में इसलिए डाला गया कि सेट के जो डिफरेंट क्रिटिकल पार्ट्स हैं उसको हम समझा सकें। तो इसके बनाने वाले मैथमेटिशियन नाम था, ही वाज इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ड्यूरिंग पीरियड 1834 to 1883. So John Wayne has discovered this diagram and he has denoted the universal set by the rectangle. He has denoted universal set by means of rectangle. Now these sets, small sets, will be represented by the closed curve. Normally we take circles. Circles representing the sets. This thing I have highlighted in the beginning. The reason is very simple. Because we explained the concept of Venn diagram, but the confusion arises कि कैसा डायग्राम हम दें, कौन सा डायग्राम सेट के लिए होगा, कौन सा डायग्राम यूनिवर्सल सेट के लिए होगा। तो इसलिए पहले आपको बता दिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लीजिए जिसमें आप कहिए कि एक सेट ए है 1 3 5 7 8 इस तरह का सेट है, और एक सेट और लेते हैं सेट बी जिसको हम कह रहे हैं 1 3 सेट बी है। तो आप देख रहे हैं सेट बी में 1 3 है और सेट ए में 1 3 5 7 है 8 है। तो 1 3 यहां भी है और यहां भी है। ऑटोमेटिकली बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हमारा ये क्या हुआ, यहां हुआ ए, यहां हुआ यूनिवर्सल सेट। इस कॉन्टेस्ट में ए को यूनिवर्सल सेट कहेंगे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप देखिए, हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए और पहले सेट बी को हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि बी सेट ए के अंदर ही है। जैसा आपको बताया कि हमारा यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सल क्या ए को कह रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आप यहाँ सेट बी को पहले रिप्रेजेंट कीजिए। सेट बी को यहाँ दिखा दीजिए और इसके अंदर में आप लिख दीजिए 1 3, और बाकी जो एलिमेंट बचा हुआ है सेट ए का उसको बाहर दिखा दीजिए। बाहर में क्या है, 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो आप देख रहे हैं 1 3 अंदर है, 5 7 8 बाहर है। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट हमारा जो ए हुआ, इसके अंदर में हम यहाँ यू दिखा रहे हैं, जस्ट एक नोमेनक्लेचर है, फॉलो कर रहे हैं। 5 7 8 को बाहर दिखा दिया। तो इस तरह से सेट बी को वेन डायग्राम में दिखाया। अब आप वेन डायग्राम से बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि सेट बी यू के अंदर में है, तो आप कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ यू और बी इज ए सबसेट ऑफ ए और बी कंटेन्ड इन ए। सो आशा है आप वेन डायग्राम को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। इसकी एप्लीकेशंस हम करेंगे। इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है। जैसे आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें वेन डायग्राम का यूज ज्यादा होता है। तो हम फिर इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये मेमोरी में आप रख लें कि वेन डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज ऑपरेशन ऑन सेट।
हम प्रयास करेंगे पहले सारे ऑपरेशन आपको एक साथ लिख दें और फिर एक ही करके समझाते चलेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। सो पहला ऑपरेशन हम लेते हैं यूनियन। यूनियन जिसका सिंबल है यू फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि इस सिंबल को हम यूनियन कहते हैं। हम यहां पर इसको सेट वेक्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। हम बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। जिसका सिंबल है रिवर्स ऑफ, just invert the symbol U. It is A intersection B. Can be written as X such that X belongs to A and X belongs to B. उसके बाद हमारा सिंबल है डिफरेंस। डिफरेंस सिंबल को यूज कर सकते हैं आप। डिफरेंस में हम कहेंगे डिफरेंस सिंपल इस तरह से यूज करेंगे। ए डिफरेंस बी इस तरह से करेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। तो अब हम यही रुकते हैं तीन सिंबल को लेकर के और तीनों सिंबल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ज्यादा प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, आप बहुत पहले से ही जानते आए प्रॉपर्टीज हमारे क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में हमारा होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सो एंड सो फोर्थ। तो एक ही करके चलते हैं हम हैं। पहले आप एग्जांपल से इसको आप समझ लें ताकि यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस का आइडिया आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हर बार हम प्रयास करेंगे आपको एग्जांपल से हम पहले मैटर को क्लियर कर दें क्योंकि समझना बहुत बड़ी चीज होती है। तो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। फाइंड ए यूनियन बी इफ ए इज इक्वल टू -1 4 एंड बी इज इक्वल टू -1 3 2। अब आप लैंग्वेज में चले आए। क्या कह रहा है? ए एंड बी का मतलब हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए and those elements of set B which are not in A। हम इसको क्लैरिफाई करके कह दिए। आपको इसी तरह से रीड करना है, एक बार लिख देते हैं। ए एंड बी का मतलब हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए and those of B which are not in A। यानी कि हुआ कि ए का सारे एलिमेंट और बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। और इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं आइदर ए और बी और बोथ। सो लेट अस से as per this knowledge here A and B is equal to, you write all elements of A -1 4, those of B which are not in A, that is 3 and 2 or 2 and 3, you can write here 2 and 3. So this is A and B. I hope that union is clear. Similarly, if there is question find the intersection, I am using the second example, find A intersection B of the same example. The intersection B gives the idea of the common between A and B. इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में कह सकते हैं common in A and B। दूसरी भाषा में कहें तो जहां और है वह यूनियन, जहां एंड है वहां इंटरसेक्शन। तो कॉमन इन ए एंड बी इसका मतलब हुआ कि आपको ए और बी को देखना है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरसेक्शन भी हो जाएगा
1, ये कॉमन दोनों में है। इस तरह से आप इंटरसेक्शन को क्लैरिफाई कर सकते हो। यदि आप ए डिफरेंस बी को भी दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं इसी सेट से, इसी एग्जाम्पल से। तो हम ए डिफरेंस बी क्यों ला रहे हैं? Find A difference B if A is equal to this and B is equal to this. A difference B में आपने देखा कि A difference B का मतलब होता है X such that X belongs to A but X does not belongs to B. माने X एलिमेंट A में होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान देखेंगे A difference B तुरंत लिखेंगे कि elements of set which belongs to set A but doesn't belongs to set B। तो आप देखिए कौन सा एलिमेंट सेट A में है जो B में नहीं है। ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं 4 यहां कर सकते हैं। आपकी मेमोरी के लिए यदि हमको A निकालना रहे, फाइंड B माइनस A, तो आप उसी लॉजिक का सहारा ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ B which are not in A, तो आप देख रहे हो कि B का एलिमेंट यहाँ 2 और 3 है या A में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 2, 3। आशा है आप तीनों ऑपरेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हमारा उद्देश्य यही था कि ऑपरेशन को आप ध्यान से समझें और इसको अप्लाई करें आने वाले प्रॉब्लम्स में। अब हम चलते हैं एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज में पहले यूनियन हम आएंगे। यूनियन की प्रॉपर्टी हम आएंगे, इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यहां देखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव, यानी ए और बी यदि हमारे पास दो सेट है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मान लीजिए आपके पास 3 सेट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ। उसी तरह से लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मीन्स ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। ये आप देख रहे हो। पांचवा है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। और नेक्स्ट है ई, नेक्स्ट सिंबल इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्सल सेट यू यूनियन ए इज इक्वल टू इनवर्सल सेट यू। तो ये लॉ ऑफ इनवर्स है। तो इस तरह से लॉ ऑफ इनवर्स हुआ। लॉ ऑफ इनवर्स, दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये हमारा जो हुआ ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, दिस इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये सारा प्रॉपर्टी आपके माइंड में रखना है, सारा नियम आपको याद रखना है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहीं आज एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। थैंक यू।